हेलो एवरीवन, मैं दिव्या सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्यास भदौरिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एसएससी जीडी के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट पेपर करवा रही हूँ। आज हमारा सेट नंबर 40 है। 39 सेट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देर किए चलते हैं सेट नंबर 40 के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार क्या है दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको देखना है क्या संबंध है पहले पद का दूसरे पद के साथ। 4 8 9 6 3 7 8 5। अब क्या करोगे, अब देखो ये संख्या किसी भी संख्या का वर्ग और घन तो है नहीं, तो अब इनके बीच का क्या करो, डिफरेंस निकाल लो। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 1111। तो अब वैसे ही तीसरे पद से चौथा पद निकाल लो। कितना माइनस करना है, 1111। तो कितना आ जाएगा हमारा 1476, यानी 6741। ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है 6741, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत अक्षर समूह का चयन करना है आपको। पहले ऑप्शन में क्या है, सी ई जी, फिर क्या है वाई ए सी, फिर आर एस यू एल एन पी। सबसे पहले क्या करो, इनके कोड लिख लो। 3 5 जी का 7, वाई का कितना होता है 25, ए का 1, सी का 3, आर का 18, एस का 19, यू का 21, एल का 12, एन का 14, पी का 16। अब डिफरेंस देखो कितने का है, +2, लेकिन कितना है यहाँ पे +1, और यहाँ पे कितना है +2, यानी थर्ड ऑप्शन के जो अल्फाबेट हैं ये अलग है इनसे। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को क्या करेगा, पूरा करे। -1 2 7 क्या करना है, संख्या निकालनी है 23 34। सबसे पहले क्या करना है आपको, डिफरेंस देखना है कितने का है +3, फिर 5, और यहाँ पे कितना है प्लस का 11। क्या चल रहा है हमारा, विषम संख्याओं की सीरीज चल रही। तो अब कितना जोड़ा जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा 14, और फिर इनके बीच में देखेंगे तो कितना आ जाएगा 9 का। तो जो खाली स्थान थी वहां पे क्या भरना था 14। ऑप्शन देख लो 13 19 14, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, ए ओ एम एच के और यू कितने लोग हैं, 6 लोग। ठीक है, केंद्र के सामने मुंह कर किए एक सर्कल में बैठे हुए, यानी क्या है एक सर्कल में 6 लोग हैं जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, ए जो है एम या यू के बगल में नहीं बैठा है। फिर क्या है, यू एच के दाईं ओर है, तो यू क्या है एच के दाईं ओर है। फिर क्या बोल रहा है कि ए जो है वो एम या यू के बगल में, अभी एम का तो हमें पता नहीं है कहाँ है। फिर क्या बोल रहा है, के जो है वो एम के बाईं ओर है, तो एम को यहाँ बिठा दो, तो एम का बायां क्या हो जाएगा ये इधर। तो के जो है वो क्या है एम के बाईं ओर है, जो ओ के विपरीत है। अब जो किसके लिए यूज हो रहा है, एम के लिए, तो देखो एम के विपरीत तो फिर एच आ जाएगा, तो आप यहाँ पे नहीं बिठा सकते एम को। अब एम को कहाँ बिठाओगे, यहाँ पे बिठाएंगे तब भी वो हो जाएगा। फिर क्या बोला है, के एम के बाईं ओर है यहाँ पे, और जो यानी एम के लिए यूज हो रहा है, के जो है वो एम के बाईं ओर है। अगर यहाँ पे एम को बिठा दे, यहाँ पे भी नहीं होगा, तो अब देखो फिर से करो,
पहले इसको करो, के एम के बाईं ओर है, के जो है एम के बाईं ओर है, जो ओ के विपरीत है। अब ओ के विपरीत कौन है? एम, तो एम ओ के विपरीत हो गया। फिर क्या बोल रहा था कि यू एच के दाईं ओर है, तो यू को एच के दाईं ओर कर दो। अब क्या बोल रहा है? ए जो है एम या यू के बगल में नहीं बैठा है, यानी ए ना यहाँ बैठता ना यहाँ पे, तो ए को देखो ना एम के बगल में है ना यू के बगल में है, तो क्या बोल रहा है? यू ओ के दाईं ओर कौन है? तो ओ के दाईं ओर कौन है? ए, ठीक है। ओ को यहाँ बिठाया, ओ का दाया क्या हो गया? ये इस साइड, तो ए क्या हो गया? ओ के दाईं ओर। अब ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? ए, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में कोल्ड को GSTH के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उस कूट भाषा में नॉट कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? तो कोल्ड लिख लो, ठीक है। फिर GSPN, अब कोड लिख लो, C का 3, O का 15, L का 12 और D का 4, G का 7, S का 19, P का 16, H का 8, यानी प्रत्येक अल्फाबेट के कोड में कितना कितना जोड़ा गया है? 4 4। तो अब वैसे ही नॉट का निकाल लो, N का कोड कितना? 14, O का 15, T का 20, कितना ऐड करना है? 4, यानी 14 में 4 18, फिर 15 में 4 19, 20 में 4 24, 18 में कौन सा अल्फाबेट आता है? R, 19 में X, 24 कोड में X, R S X। ऑप्शन देख लो, X आ रहा है पहले, फिर क्या है? R S X, यानी सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है। T S Q, फिर क्या है? J H G, T का 20, S का 19, Q का 17, J का 10, H का 8 और G का 7। अब क्रॉस देखो ऐसे, तो क्या है? ये एक दूसरे के विपरीत अल्फाबेट है, क्योंकि दो कोड को ऐड करने पे, दो अल्फाबेट के कोडों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए? 27। तो वो क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत अल्फाबेट होते हैं। जैसे यहाँ पे L T M, L का क्या होगा? 12, T का 20, M का 13। अब जैसे यहाँ पे कितना ऐड करें? 7, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 27। तो 7 कोड पे कौन सा अल्फाबेट आता है? G। अब क्या करो, ऑप्शन देख लो किसमें बीच में G आ रहा है। सेकंड ऑप्शन में बीच में G आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाए। अगर दो ऑप्शन में G आता तो फिर हमको सॉल्व करना पड़ता, लेकिन एक ही ऑप्शन में क्या है कि बीच में क्या आ रहा है? G। तो ऐसे भी हम ऑप्शन देख के क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, और बाकी अगर पूरा करना है तो देखो क्रॉस करना था ना, 12 में कितना जोड़े जो 17 आ जाए? 15। तो 15 कोड पे कौन सा अल्फाबेट होता है? O। फिर 14 पे कौन सा होता है? N, यानी NGO, देखो वही आ रहा है। तो ऐसे आप नॉर्मल ऐसे भी कर सकते थे बीच का अल्फाबेट देख के, या तो पूरा सॉल्व कर लें आप। अगला क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक भिन्न असंगत शब्द का चयन करें। धूप, चश्मा, स्वेटर, दस्ताने, स्कार्फ। तो स्वेटर, दस्ताने, स्कार्फ ये क्या है? एक जैसे हैं, और धूप, चश्मा उनसे अलग है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को क्या करे? पूरा। L M Q R V W। L का कितना होता है? 12, M का 13, ठीक है। Q का कितना होता है? 17, R का 18, V का 22 और W का 23। अब एक चीज आप ये भी देख सकते हैं कि देखो इसमें कितना ऐड किया जा रहा है, सब में 1 1 ऐड किया जा रहा है। अगर आप बीच का डिफरेंस ना निकाले तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में मतलब अल्फाबेट के तुरंत पहला अल्फाबेट हो उसके तुरंत बाद दूसरा अल्फाबेट कौन सा आ रहा है? A B
UKADSM, ए बी है ना, तुरंत यू के बाद क्या आना चाहिए था, वी, यहाँ पे ए के बाद बी, एस के बाद टी, लेकिन नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट में क्या ए के बाद बी आ रहा है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट, क्योंकि हमको उनके बीच का डिफरेंस कितना चाहिए था, 1 1। तो आगे भी अगर हम डिफरेंस निकाल के, अब जैसे इसमें 4 ऐड किया गया, फिर 5, फिर कितना ऐड किया जाता, 6, ठीक है। अगर ना वो करके तो क्या कर सकते हैं, हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। टेलीफोन अनुपात संचार, संचार का माध्यम क्या है, टेलीफोन। वैसे ही रेडियो किसका माध्यम है, प्रसारण का। ऑप्शन देख लो, कहानी, चरित्र, कला, प्रसारण। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि MUNREB को 628146 और IESRES को 345145 के रूप में लिखते हैं तो SERBER को कैसे लिखा जाएगा। अब देखो, जो उनके रियल कोड होते हैं, M का 13 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, उसने कोड अपने आप से दे रखे हैं। तो आपको अपने आप से कुछ भी नहीं करना है, जो क्वेश्चन में गिवन है ना, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। अब जैसे M का कोड कितना दे रहा है, 6, U का 2, N का 8, R का 1, E का 4, B का 6, ठीक है। IESRES, I का 3, E का 4, S का 5, R का 1, E का 4, S का 5, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको, सर्वर, SERBER। तो आपको इसी में से खोज के बताना है। जैसे S का कितना होता है, 5 लिख दिया। फिर E का कितना होता है, 4, R का 1, B का 6, E का 4, R का 1, यानी 5 4 1 6 4 1। ऑप्शन देख लो, 5 4 1 6 4 1, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को क्या करे, पूरा करे। 1024, अब संख्या आपको बतानी है, 1600, 2000, 2500 और 3125। अब क्या है, 1600 तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा, 2500 क्या हो जाएगा, 50 का स्क्वायर, लेकिन ये क्या है, 2000 और 3125 आ रहा है इसमें बीच में। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। 1600, 2000, 2500 और 3125, डिफरेंस निकालो, कितना आएगा, 625। ये कितना हो जाएगा हमारा, 500, ये 400, यहाँ पे 125, फिर कितना हो जाएगा, 100। अब देखो, पहले 25 कम हुआ, अब 20 कम करके देखो तो कितना हो जाएगा, 80, और माइनस हो रहे थे ना, तो कितना हो जाएगा, 80, 400 में 80 कम किया, कितना हो जाएगा हमारा, 320, ठीक है। तो कितना आएगा हमारा, 0 8 2 1, 1280। आगे भी करके देख सकते हो आप, जैसे यहाँ पे आया था और यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर इसका डिफरेंस निकाल लो, कितना हो जाएगा हमारा, जाके 6, ठीक है। और फिर यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, ठीक है, 6 5 और 156, 156 आएगा ना। सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा, 6 5, हाँ, ठीक है। और यहीं पे माइनस हो जाएगा, 256 आएगा, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा हमारा डिफरेंस, 64। अब जैसे यहाँ पे कितना था, 25, फिर कितना आया, 20, अब कितना आ जाएगा, 60, यानी पहले 5 किया फिर 4 सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करना है।
तो ऑप्शन देख लो, पहले ऑप्शन में क्या है 1350, दूसरे में क्या है 1280 और अभी कितना रहा था हमारा 1280, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है? कथन क्या है, सभी शंख खाल है, तो क्या करो, सभी शंख क्या है, खाल है, ठीक है। कोई खाल बिल्ली नहीं है, तो कोई खाल बिल्ली नहीं है, सबसे अलग बना दिया, ठीक है। अब निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, कोई शंख बिल्ली नहीं है, तो क्या आपको कोई शंख बिल्ली है दिख रहा है, नहीं है ना, तो ए निष्कर्ष सही हो गया। कुछ खाल शंख है, हाँ, तो खाल का जो ये वाला पार्ट है वो क्या है, शंख है, यानी बी निष्कर्ष भी सही हो गया। अब ऑप्शन देख लो, केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है, निष्कर्ष दोनों कथनों का अनुसरण करता है, यानी दोनों कथन क्या है, सही है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई एक पंक्ति में बैठे हैं, क्या करो, इनको एक पंक्ति में बिठा दो, कितने लोग हैं, 5 लोग। आगे क्या बोल रहा है, सी डी और ए के बीच में, ई ना तो अंत में है ना ही डी के बगल में है, वो क्या बोल रहा है, और बी के बाईं ओर है जो अंतिम है। अब देखो डी के लिए यूज हो रहा है ना, डी के लिए क्या है, जो बी के बाईं ओर है और क्या है, अंतिम है। ने क्या बताया था, जो शब्द किसके लिए यूज होता है, जो बाद में व्यक्ति वस्तु कुछ भी आती है उसके लिए यूज होता है, यानी डी यहाँ पे आएगा। और बी के बाईं ओर है, तो बी के क्या है, बाईं ओर। अब क्या बोल रहा है, सी क्या है, डी और ए के बीच में है, तो अब यहाँ पे तो डी बैठ नहीं सकता, बी। अब क्या है, सी जो है वो क्या है, सी ए और डी के बीच में, ई ना तो अंत में है ना ही डी के बगल में, अंत में तो ई को यहाँ बिठा दो, और बी के बाईं ओर है। अब बी के क्या हो गया, बाईं ओर। अब देखो बाईं ओर है ना डी, अब ये तो बोला नहीं था कि बी के तुरंत बाईं ओर है, डी क्या है, बी के बाईं ओर ही है। अब क्या बोला है, डी के दाएं में कौन है, तो डी के दाएं में कौन है, सी। ऑप्शन देख लो, सी, फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, अब क्या करना है, आपको चिन्ह दिया गया है ये ब्लैंक का, ठीक है, का स्थान लेने के लिए और समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही युग्म का चयन करना है। अब जैसे 96 है, फिर आपको सिंबल का यूज करना है, फिर 2 गिवन है, फिर किसी सिंबल का यूज करना है, फिर 20, फिर किसी सिंबल का यूज करना है 2, और इज इक्वल टू आपको कितना लाना है, 174। तो क्या करो, अब पहले में क्या है, पहले में करना है आपको मल्टीप्लाई, फिर सब्ट्रैक्ट, फिर ऐड करना है, तो करके देख लेते हैं। पहले क्या करो, मल्टीप्लाई, फिर माइनस का सिंबल, फिर ऐड का सिंबल, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 192, कितना आ जाएगा, 192, सब्ट्रैक्ट, फिर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 172 प्लस 2 ऐड किया तो क्या आ गया, 174, यानी फर्स्ट ऑप्शन के ही सिंबल को यूज करने पे क्या आंसर आ गया हमारा, 174, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, नीचे प्रश्न आकृति में दर्शाए गए तरीके से एक कागज को मोड़ा और काटा गया है, इस कागज को खोलने पर दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति दिखाई देगी। अब ये आकृति है, ठीक है, इसको मोड़ा और खोला गया। अब देखो अगर इसको पहले इधर किया जाएगा तो इधर जब खोला जाएगा तो ये ऐसे बन जाएगा सेम, और फिर जब ऊपर की ओर खोला जाएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐसे। देखो किस ऑप्शन की आकृति से मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, तो फोर्थ ऑप्शन की आकृति से मैच कर रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगी।
अब ये प्रश्नाकृति दी गई है। अब आपको देखना है कि कौन सी आकृति, ऑप्शन की आकृति इस आकृति को पूरा करेगी। तो देखो ये कलर्ड हो जाएगा, ठीक है। और ये ऐसे। अब ऑप्शन देख लो, फर्स्ट सेकंड ऑप्शन की आकृति दिख रही है ना ऐसे ही सेम, तो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। अब क्या है, दर्पण दाईं ओर रखा गया और एस बना है, तो मैंने क्या कहा था कि क्या हमें आकृति विपरीत दिखाई देती है, तो आकृति कैसे दिखाई देगी, ऐसे, ठीक है। ऑप्शन देख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन की आकृति मैच कर रही है, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या बतानी है। 81, 100, 121। 81 क्या है, 9 का स्क्वायर, 100 10 का स्क्वायर, फिर ये 121 11 का स्क्वायर, और कितना ऐड किया जा रहा था, संख्या में एक जोड़ा जा रहा था ना, तो 11 में एक जोड़ेंगे तो 12, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144। ऑप्शन देख लो, 169, 225, 144, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्नाकृति छिपी हुई है। अब देखो ये प्रश्नाकृति, अब आपको क्या करना है, ऑप्शन से ही बताना है कि किस ऑप्शन में आकृति छिपी हुई है, फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में। ये देखो ये आकृति बन रही है ना, तो सेकंड ऑप्शन में ही ये छिपी हुई है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति का अध्ययन करें और उस क्षेत्र की पहचान करें जो लड़कियां कार्यरत। अब लड़कियां, ये वाला जो पार्ट है हमारा वो किसके लिए, लड़कियों के लिए, और ये वाला जो है वो क्या है, कार्यरत, ठीक है। और फिर उसके बाद जो ये वाला पार्ट है, ये गोला, ये किसके लिए है, विवाहित लोगों के लिए। अब क्या पूछ रहा है कि आपको बताना है कि जो लड़कियां कार्यरत है लेकिन अविवाहित का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो विवाहित वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है इसको हटा दो, क्योंकि हमें क्या पूछ रहा है, अविवाहित, तो विवाहित वाला पार्ट हटा दोगे तो क्या बचेगा, अविवाहित। और क्या पूछा है, जो लड़कियां कार्यरत हैं। अब लड़कियां और कार्यरत दोनों में सेम क्या है, 2 है ना सेम, तो ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन में 4, सेकंड में 5, थर्ड में 1, फोर्थ में 2, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।